Hello learners, in today's video we are going to talk about poem Palanque Bearers by Sarojini Naidu. So first let's talk about Sarojini Naidu from 1879 to 1949. इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये इंडियन पोइट थी और फ्रीडम फाइटर भी थी। इनकी पढ़ाई किंग्स कॉलेज लंदन एंड गिल्टन कॉलेज कैम्ब्रिज से हुई। ये महात्मा गांधी के बहुत ही क्लोज एसोसिएटेड हैं। ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर बनी उत्तर प्रदेश की एंड शी वॉज फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। इनके मेजर वर्क हैं द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905, द बर्ड ऑफ टाइम 1912, द ब्रोकन विंग्स 1917। लेट्स टॉक अबाउट दिस वर्क। ये पब्लिश हुआ है 1905 में द गोल्डन थ्रेशोल्ड में, इनके कलेक्शन में। ये पोएम प्रेजेंट करता है एक ग्रुप ऑफ पैलेंक्यू बियरर्स को जो एक वुमेन को अपने पैलेंक्यून में लेके जा रहे हैं एंड दे आर सिंगिंग वेरी जॉयफुली। और उनके गाने में वो डिस्क्राइब कर रहे हैं पैलेंक्यू के मूवमेंट को और जो वो वुमेन जो पैलेंक्यू के अंदर बैठी है उसकी ब्यूटी को। And they are comparing the movement of palanquin and the woman with so many things, like वो compare कर रहे हैं कि कैसे एक फ्लावर जो है वो विंड के अंदर हिल रहा होता है वैसे ही पैलेंक्यू भी हिल रहा है। एक बर्ड फ्लोट करती है जैसे पानी के अंदर स्लोली स्लोली, वैसे ही पैलेंक्यून भी जो है वो भी आगे बढ़ रहा है बहुत ही स्लोली स्लोली। अ टीयर फॉलिंग जेंटली, और कैसे एक आंसू जो गिर रहा होता है बहुत ही जेंटली, वैसे ही वो पैलेंक्यू को कैरी कर रहे हैं। एंड देन द ब्यूटी ऑफ द वुमेन डिस्क्राइब्ड एज अ स्टार शाइनिंग सॉफ्टली। सो डिस्पाइट परफॉर्मिंग फिजिकल लेबर, जो बियरर्स हैं वो अपने हैप्पीनेस और अपने प्राइड को एक्सप्रेस कर रहे हैं थ्रू दिस सॉन्ग। Now let's talk about the summary. There are only two stanza in this poem. First, in the first stanza, जो पैलेंक्यू बियरर्स हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे वो उस वुमेन को बहुत ही जेंटली और लाइटली लेके जा रहे हैं और वो उसको कंपेयर कर रहे हैं, जो पैलेंक्यू है उसके मूवमेंट को कंपेयर कर रहे हैं विद अ फ्लावर स्विंग इन द विंड। एक फ्लावर जो विंड की वजह से हवा की वजह से हिल रहा है। एक बर्ड जो बहुत ही स्लोली आगे बढ़ रही है पानी में। सो द टोन इन द स्टैंजा 1 इज़ वेरी जॉयफुल एंड वेरी म्यूजिकल। और जो वुमेन इस पोएम में अपीयर हो रही है वो भी बहुत ही ग्रेसफुल है, डेलिकेट है और ऑलमोस्ट वेटलेस लग रही है। बियरर्स को जो उसको डोली में लेके जा रहे हैं उनको वो एकदम वेटलेस लग रही है और उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि वो एक लेडी को अपने पैलेंक्यू में बिठा के लेके जा रहे हैं। सेकेंड स्टैंजा, now they emphasize on carrying her softly and carefully. They uses emotional imagery like a star shining softly, a tear falling from bright's eye. So this stanza introduces a touch of sadness along with the beauty, suggesting the emotional moment of a bride leaving a home. So ये जो stanza है second stanza, ये बता रहा है कि कैसे वो लोग उस पैलेंक्यू को बहुत ही सॉफ्टली और बहुत ही केयरफुली लेके जा रहे हैं क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही नाजुक सी वुमेन बैठी हुई है जो अभी नई नई दुल्हन बनी है। और फिर वो उसके इमोशंस को, उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे एक स्टार जैसे बहुत सॉफ्टली शाइन करता है ना, वैसे ही वो ब्राइड भी बहुत ही सॉफ्टली शाइन कर रही है, उसकी ब्यूटी शाइन कर रही है। एंड देन दे आर डिस्क्राइबिंग कि कैसे एक आंसू गिरता है एक ब्राइड के आए से। सो यहाँ पे उसकी ब्यूटी के साथ साथ सैडनेस का भी टच है और एक इमोशनल मोमेंट डिस्क्राइब किया जा रहा है। वी टॉक अबाउट द थीम ऑफ दिस पोएम। सो द थीम इज़ जॉय इन लेबर, बिकॉज जो पैलेंक्यू बैरियर्स हैं वो अपने प्राइड को डिस्क्राइब करें कि उनको कितना अच्छा लग रहा है ये काम करके। फेमिनिन ग्रेस एंड ब्यूटी, यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है ब्यूटी ऑफ द वुमेन विच इज़ इनसाइड द पैलेंक्यू एंड द सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, क्योंकि ये इंडियन ट्रेडिशन का पार्ट है हमारे कि एक लेडी को उसकी शादी के बाद डोली के अंदर लेके जाना उसके ससुराल, तो ये हमारे इंडियन ट्रेडिशन से रिलेटेड है। ड्यूअल इमोशंस यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं, जॉय एंड सैडनेस एट द सेम टाइम। सो दिस इज़ अबाउट पैलेंक्यू बियरर्स बाय सरोजनी नायडू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस टॉपिक और एनी अदर टॉपिक यू कैन कमेंट बिलो एंड हैव अ नाइस डे।